पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं, मैं उनके जीवन में आता हूँ। ये शब्द भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन से कहे और इसका साक्षात प्रमाण है देवकी और वसुदेव। सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे, पर यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपा था बहुत बड़ा कारण। कहा जाता है अपने पूर्व जन्म में वसुदेव श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे तथा उनकी पत्नी सुतपा माता अदिति थी। प्रजापति कश्यप तथा माता अदिति ने श्री कृष्ण की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कश्यप ने वरदान स्वरूप उनके ही जैसा पुत्र मांग लिया और श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान दे भी दिया। इस वरदान को देकर श्री कृष्ण सोचने लगे कि इस त्रिभुवन में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, तो ये वरदान पूरा कैसे होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने दिए गए वरदान की रक्षा के लिए प्रजापति के अगले जन्म में उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। लड्डू बटे नगरिया में एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध हुई। त्रेता युग में भगवान श्री राम के सूर्यवंश में जन्म लेने के कारण सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते थे। इससे चंद्रमा बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से अपनी व्यथा कही। श्री राम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे ही वंश में जन्म लूंगा, जिसके बाद अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आपने देखा होगा श्री कृष्ण के मुकुट के मोर पंख के साथ ही चंद्रमा भी शोभायमान है। जिसके मुकुट देखिए किस प्रकार भक्त वत्सल यदुवंशी महाराज उग्रसेन का विवाह महाराज सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ। उग्रसेन अपनी रानी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रानी ने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की और राजा की सहमति के बाद रानी अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों पश्चात रानी अपनी दासियों के साथ मनोरंजन हेतु पर्वत पर घूमने चली गई और वहां मौजूद तालाब में अटखेलियां करने लगी। तभी आकाश मार्ग से गोघल नाम का एक राक्षस रानी के रूप को देखकर मोहित हो उठा और उसने राजा उग्रसेन का भेष बनाकर रानी के साथ छल किया। रानी को एहसास हुआ कि ये राजा नहीं कोई अन्य व्यक्ति है। रानी के पूछने पर राक्षस अपने असली रूप में आया और बोला कि हमारे मिलन से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा देगा। उसके अत्याचारों से लोग बहुत दुखी होंगे। ये सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और 10 वर्षों के लंबे गर्भधारण काल के बाद एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कंस था। इस प्रकार महाराज उग्रसेन और रानी पद्मावती कंस के माता पिता कहलाए। पुराण के अनुसार कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मार डाला था। कालनेमी के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की उपासना की। उस समय वहां हिरण्यशिपु का राज्य था और उनकी तपस्या से हिरण्यशिपु बहुत नाराज हुआ और उन्हें श्राप दिया कि जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वही तुम सबका नाश करेगा। जब तुम देवकी के गर्भ में जाओगे यही काल देवी कंस के रूप में तुम्हारा वध करेगा। इसलिए कहा जाता है इस प्रकार जाने अनजाने में कंस ने अपने ही पुत्रों का वध कर दिया था। बात करें श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की, तो बलराम रोहिणी नहीं बल्कि देवकी की 7वीं संतान थे। कंस के डर से रोहिणी को गोकुल भेज दिया गया। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित कर गोकुल में मौजूद रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार बलराम की जननी बनने का परम सौभाग्य
रोहिणी को प्राप्त हुआ। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से सुभद्रा का जन्म हुआ। माना जाता है पूर्व जन्म में सुभद्रा गालव ऋषि की कन्या माधवी थी। एक बार गालव ऋषि इसे विष्णु के पास ले गए, जहां ये बालकपन में अनजाने से गद्दी पर बैठ गई। इस कारण क्रुद्ध होकर लक्ष्मी ने इसे अगले जन्म में अश्वमुखी कन्या बनने का श्राप दिया। इसका जन्म होते ही कृष्ण एवं बलराम ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर इन्हें भद्रमुखी बनाया, जिसके कारण इन्हें सुभद्रा नाम प्राप्त हुआ। देव जी ने भी भागवत में राधा का नाम नहीं लिया, फिर ये राधा भगवान कृष्ण के जीवन में आई कैसे? ये तमाम सवाल मन में आते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे हुआ। बारे में शास्त्रों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कृति जी जो राधा की माँ थी, यमुना में स्नान करते हुए रोजाना मन्नत मांगती थी कि उन्हें एक बेटी हो। एक दिन पूजा करते समय यमुना जी से कमल का फूल निकला जो सोने सा चमक रहा था। पास आकर देखा तो कमल का फूल खिल गया। इसमें एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें बंद थी। माना जाता है भगवान कृष्ण उम्र में राधा से 11.5 महीने छोटे थे। कृष्ण से पहले ही राधा ने जन्म ले लिया था, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। राधा की पहली बार आंखें खोलने को लेकर शास्त्रों का मानना है कि जब गोकुल में नंद बाबा ने कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, उसके कुछ दिन बाद ब्रज के सबसे बड़े राजा वृषभान कृष्ण को लेकर राधा के द्वार पहुंचे। कृष्ण का नाम सुनते ही राधा ने जन्म के बाद पहली बार अपनी आंखें खोली। रावल गांव जो राधा का जन्म स्थान माना जाता है, वहां 5000 साल पहले यमुना बहती थी। माना जाता है कि राधा कृष्ण यहीं पर बैठकर यमुना को देखते थे। यहाँ आज भी राधा का मंदिर है। रावल गांव में अभी भी एक बगीचा है जो राधा कृष्ण बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत है और दूसरा श्याम रंग का है, जिसे लोग आज भी कृष्ण और राधा का प्रतीक मानकर पूजते हैं। शास्त्रों में अलग अलग मत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी थी, जिनका गंधर्व विवाह ब्रह्मा ने करवाया। इसी पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 39 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि गोकुल से जाने के बाद राधा और कृष्ण का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। माना जाता है दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी।